हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पेपर डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस में जो आपका सिलेबस है, टोटल 5 यूनिट इसमें रहने वाली है। यूनिट 1 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के बारे में, और रेजिडेंशियल स्टेटस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है टैक्स के अंदर, वो पढ़ोगे आप। और कौन कौन से इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड रहती है टैक्स से, और क्वार्टरली टैक्सेशन पॉलिसी क्या है वो पढ़ोगे। यूनिट 2 है भाई, सैलरी से किस तरीके से इनकम आती है वो आप पढ़ोगे, और हाउस प्रॉपर्टी से कैसे आती है वो पढ़ोगे। यूनिट 3 में बिजनेस एंड प्रोफेशन किससे कैसे इनकम आती है वो आप पढ़ोगे, और कैपिटल गेन से कैसे आती है वो आप पढ़ोगे। फिर यूनिट 4 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आप पढ़ोगे कुछ और सोर्सेस से जो इनकम आती है। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस, ये सब चीजें, ठीक है। और ये लास्ट वाली यूनिट जो है, इसके अंदर आप पढ़ोगे कि ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या क्या चीज़ें डिडक्ट होती हैं, टैक्स रेट क्या होते हैं, रिबेट्स क्या होता है, रिलीफ किसको मिलती है, ठीक है। इंडिविजुअल का असेसमेंट कैसे होता है, यानी कि किस ईयर की इनकम निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजन टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज पर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। पहली यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। 6 नंबर का ये पार्ट है कि क्या क्या प्रोविजन होती हैं जिससे पता चलता है कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो आपको बताना है। उसके बाद बी पार्ट है फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मैसर्स राधिका फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। ये मैसर्स राधिका का जो इनकम है वो आपको बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कितना है जो कि कनाडा के अंदर है, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है। और डिविडेंड इनकम है, प्रॉफिट फ्रॉम अ होटल बिजनेस, पास्ट फॉरेन इनकम कितनी है, ये सब कंपोनेंट इसमें दिए हुए हैं। अब आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है इसमें। पहला तो ये हर टैक्सेबल इनकम इफ शी इज ROR, NOR और NR, अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी। और हर टैक्स लाइबिलिटी बीइंग ROR अंडर न्यू टैक्स रिजाइम, ROR है ये, तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी वो आपको बताना है। ये 12 मार्क्स में है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया, 2 बार। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, या तो ये वाला करो या इंटरनल चॉइस वाला करो। लेट्स डिस्कस द इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। इसका ए पार्ट है कि भाई परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है। स्टेट एनी 6 ट्रांजेक्शन वेयर कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। पैन बताइए क्या होता है, और 6 ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जहां पर पैन नंबर बताना जरूरी होता है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसका बी पार्ट हम देखते हैं। मिस्टर रमन रे एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 21 सितंबर 23। ठीक है, इन्होंने इंडिया छोड़ा पहली बार इस डेट को फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जापान। जापान में इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उस पर्पस के लिए। He came back to India on 30 मार्च 2024 for a visit and again returned back to Japan after staying for 25 days. भारत आए, 25 दिन के बाद फिर से वो जापान लौट गए। He submitted his income detail as given below for the previous year 23-24। 2023-24 की जो इनकम उन्होंने सबमिट करी वो इस तरीके से है। सैलरी अर्न इन जापान इतनी, और क्रेडिट इन अ बैंक अकाउंट इन जापान, जापान में इतनी सैलरी अर्न करी और जापान के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई। इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन कैनरा बैंक इन इंडिया। भारत में जो इनका कैनरा बैंक है उसके ऊपर जो FD है उसके ऊपर इंटरेस्ट आया इनको इतना। और रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन वडोदरा रिसीव इन इंडिया इतना। वडोदरा के अंदर प्रॉपर्टी उससे रेंट आता है इनको इतना। ये सब इनकम के सोर्स ये लोग बता रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ रुपीज इतना ऑन जापान गवर्नमेंट बॉन्ड, हाफ इंटरेस्ट इज रिसीव इन इंडिया। ठीक है जी, गवर्नमेंट बॉन्ड था जापान में, उस पर इंटरेस्ट आता है, आधा इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव हुआ। अब ये लोग पूछ रहे हैं आपसे, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। पहले तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ और टैक्स निकालो 2024-25 का। और विल योर आंसर बी चेंज इफ मिस्टर रॉय लेफ्ट इंडिया ऑन अक्टूबर 1, 2023।
अगर ये 1 सितंबर के अलावा 1 अक्टूबर को छोड़ते इंडिया तो क्या आपका आंसर सेम रहता तब भी, वो आपको बताना है। तो ये 12 मार्क्स का बी पार्ट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये पार्ट अगेन थ्योरी है। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो भाई लीव सैलरी का क्या ट्रीटमेंट होता है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो आपको बताना है। 6 मार्क्स का ये। फिर बी पार्ट है, मिस आशा, इनकी एज 50 साल है, वो एम्प्लॉयड है ABC टेक्सटाइल लिमिटेड में अकाउंट ऑफिसर। शी फर्निश यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं 31 मार्च 2024 के आखिरी में। बेसिक सैलरी इस डेट को, इंक्रीमेंट जो कि 1 नवंबर 2023 से वो इतना है, डियरनेस अलाउंस है, बोनस है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो इतना है, ये कुछ चीज़ें पर मंथ हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हुआ इनको वो बता रहे हैं ये। मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो चिल्ड्रंस का है, हाउस रेंट अलाउंस कितना है, कार फैसिलिटी ऑफ 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी, ठीक है। और एम्प्लॉयर कंपनी सोल्ड फॉलोइंग एसेट टू हर ऑन 12 जनवरी। जो कंपनी है उन्होंने कुछ एसेट्स इनको भेज दिए 12 जनवरी को। इस हिसाब से ये बता रहे हैं किस हिसाब से इन्होंने एसेट्स बेचे, ठीक है। और सेल प्राइस क्या है वो सब चीज़ें इन लोगों ने बता दी। उसके बाद क्या है जी, कंपेयर हर टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरीज अज्यूमिंग शी ऑप्टेड फॉर ऑल टैक्स रिजाइम। ऑल टैक्स रिजाइम उन्होंने ऑप्ट करा तो आपको इनकी पूरी सैलरी निकालनी है अंडर द हेड सैलरीज में। ये 12 मार्क्स का बी पार्ट हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के, एलिब्रेट द प्रोविजंस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट while computing gross annual value of a house property and its subsequent realization in future। ये 6 मार्क्स का ए पार्ट है। इसका बी पार्ट है, मिस्टर बलराम एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीके लिमिटेड, एन एम्प्लॉय ऑफ पीके लिमिटेड। बलराम जो है पीके लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं पूना में, कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, जो कि 1 दिसंबर को रिटायर होगा। आफ्टर कंप्लीट 34 ईयर एंड 7 मंथ ऑफ सर्विस, 34 साल काम करने के बाद ये रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के टाइम पर उनको पेंशन मिली 40,000 पर मंथ। ही ऑप्ट्स टू कम्यूट हिज 80% ऑफ पेंशन ऑफ ₹9 लाख ऑन 1 फरवरी 2024। द एम्प्लॉयर ऑल्सो पेज रुपीज इतना एज ग्रेच्युटी एंड रुपीज इतना एज accumulated balance of recognized provident fund. He also furnished to the following detail for the year ended 2024. बेसिक सैलरी अलाउंस वगैरह सबकी जानकारी ये लोग दे रहे हैं। अब आपको इनकम फ्रॉम सैलरीज निकालनी है बलराम की 2024-25 सेशन की। अज्यूम करना है कि इन्होंने ऑल टैक्स रिजाइम फॉलो करा। ये 12 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, थ्योरी क्वेश्चन जरूर देखने को मिला इंटरनल चॉइस में भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास। इसका ए पार्ट 6 मार्क्स का है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AE of the Income Tax Act regarding computation of income on estimated basis in case of taxpayer engaged in the business of flying, hiring or leasing of goods carriage। और इसका बी पार्ट है, मिस्टर आशीष a residential individual provides management consultancy services to various corporate and non-corporate clients। He furnished the following information for the previous year 2023-24। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उन्होंने शेयर कराया अपना फर्म का, जो है कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद एडिशनल इनकम है इनकी, सैलरी बोनस एंड कमीशन इंक्लूड सैलरी पेड टू ब्रदर ऑफ मिस्टर आशीष, यानी कि सैलरी के अंदर 50,000 सैलरी ऐसी है जो उन्होंने अपने भाई को पे करी। हिज ब्रदर इज नॉट होल्डिंग रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, उस जॉब के लिए वो क्वालिफिकेशन भी होल्ड नहीं करते थे। बोनस पेड टू एम्प्लॉय ऑन 16 नवंबर वो इतना है। सैलरी पेड टू नॉन रेजिडेंस वो इतनी है, जो कि TDS को बिना डिडक्ट करे पे करे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसके अंदर 40,000 का पेमेंट है वो कैश के थ्रू हुआ। और भी कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट हैं जो गिवन है। अब आपको क्या करना है, बिजनेस इनकम निकालनी है मिस्टर आशीष की 2024-25 ईयर की। एज्यूम करना है ही डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट रिजाइम एंड ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न इज 31 जुलाई। ऑलराइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ 2 बिल्डिंग
विच आर यूज बाय हिम फॉर हिज ऑन बिजनेस। दो बिल्डिंग्स के ओनर हैं, जो दोनों बिल्डिंग्स वो बिजनेस के लिए यूज करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द अबव बिल्डिंग इज इतनी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज अलाउड 10%। ठीक है जी, रिटर्न डाउन वैल्यू बता दी और डिप्रिसिएशन बता दी उन्होंने। ही परचेज 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग और परचेज करी उन्होंने सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर। इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। बिल्डिंग सी 1 अगस्त को परचेज करी इतने की, डेट ऑफ पुट टू यूज 15 अगस्त। बिल्डिंग डी 1 दिसंबर को परचेज करी इतने की, डेट ऑफ पुट टू यूज 1 जनवरी। और बिल्डिंग ए इन्होंने सोल्ड कर दी 27 फरवरी को इतने रुपए की। अच्छा जी, अब आपको कैलकुलेट करना है अलाउेबल डिप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 सेक्शन 32 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स owns 3 independent house during the previous year. He submitted following detail of the house. 3 हाउस वो ओन करते हैं, उनकी जानकारी ये लोग दे रहे हैं। हाउस 1 किस पर्पस के लिए, हाउस 2 या हाउस 3, और किस डेट को कंस्ट्रक्ट हुआ, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, रेंटल वैल्यू क्या है, सब जानकारी इसमें गिवन है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इफ ही हैज इनकम फ्रॉम सैलरी इतनी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इतना, एंड इन्वेस्टेड इतने रुपए इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये ऑप्टेड ऑल टैक्स रिजाइन। ये आपको कैलकुलेट करनी है इनकी पूरी इनकम, टैक्सेबल इनकम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसका ये पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोज इनकम एंड माइनर चाइल्ड्स इनकम अंडर सेक्शन 64(1)(a) ऑफ द एक्ट। इसका बी पार्ट है, मिस्टर एक्स फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स ऑन कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये कुछ डिटेल्स इनकी गिवन है कैपिटल एसेट की पिछले साल की। मिस्टर एक्स बॉट अ न्यू हाउस ऑन दिस डेट और इतने रुपए, एंड बॉट आरईसी बॉन्ड जो कि 5 साल बाद रिडीमेबल है वो इतने रुपए के, इन स्पेशल कैपिटल गुड्स अकाउंट ऑन इस डेट को। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गुड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोविजन ऑन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54(b) इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। और इसके बी पार्ट में क्वेश्चन है, कंप्यूट इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द फॉलोइंग ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। बी पार्ट का ये सब पार्ट है। इसका बी पार्ट इसमें गिवन है, मिस्टर पी सब्सक्राइब 500 अनलिस्टेड इक्विटी शेयर इन एबीसी लिमिटेड 40 पर शेयर के हिसाब से। अब बोनस शेयर अलॉट करा गया है इनको 5:2 की रेशो में। ऑल शेयर सोल्ड कर दिए गए 300 पर शेयर के हिसाब से इस डेट को। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर के टाइम पे इनकी शेयर अनलिस्टेड थे। एक्सप्रेस ऑन ट्रांसफर रुपीज एंड पर शेयर, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ईयर बता दिया उन लोगों ने। उसके बाद क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय मिस्टर राम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कुछ पेमेंट इन लोगों ने करी है, तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट के लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ये पार्ट है, ये 6 मार्क्स में। फिर बी है, मिस्टर जेड सबमिटेड हिज इनकम इन्वेस्टमेंट डिटेल परटेनिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स थी उन्होंने शेयर करी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बेसिस पर कंप्यूट हिज नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम सेक्शन 80 CCH ये बताना, एक्सप्लेन करना है इनकी प्रोविजन, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। और इसका बी पार्ट है, मिस्टर वाई फर्निश हिज इनकम इन्वेस्टमेंट डिटेल हेयर अंडर फॉर द प्रीवियस ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइन। ठीक है, ये इस डिटेल के बेसिस पर आपको इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है ओल्ड टैक्स रिजाइन के हिसाब से। तो ये पूरा डिटेल आपका PYQ था, एग्जाम पैटर्न था, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। कह सकते हो कि 25 से 30 मार्क्स की थ्योरी जरूर आई है, बट वो इनफ नहीं है कि आप सिर्फ उसके बेसिस पर ही पास हो जाओगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा। ठीक है,
तो हर एक यूनिट में से लगभग इक्वल वेटेज है, हर एक यूनिट में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।